हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आरपी इंग्लिश स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान जान ले। जब वाक्य में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहे हैं, रहा हूं, रही है, रही हूं आदि शब्द आए तो उस वाक्य की क्रिया का अनुवाद प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को एक और नामों से जानते हैं, जिसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। यानी इसमें कार्य जो होता है अपूर्ण होता है, कार्य भी जारी है, चल रहा है, इसे बोध होता है। एक उदाहरण लेते हैं जिससे हमें पता चले कि ये वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का है। जैसे मैं घर जा रहा हूं, मैं घर जा रहा हूं। इसमें मुख्य क्रिया जो है, मुख्य क्रिया के अंत में यानी कि जाना जो मुख्य क्रिया है और इसके साथ क्या है, रहा हूं। सहायक क्रिया केवल क्या है, ये हूं जो है ये सहायक क्रिया है एम। अब कैसे डिसाइड करेंगे वाक्य में कि कहां पर इज एम आर का प्रयोग होगा। तो इज एम आर का प्रयोग डिसाइड करने के लिए हम इस चार्ट को देखते हैं कि कौन से वाक्य में जो सहायक क्रिया आएगी उसके लिए इज एम आर क्या लगेगा वो देखते हैं। तो पर्सन के हिसाब से देखते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन में ये है सेकंड पर्सन और ये क्या है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में, जैसे वाक्य के द्वारा हम समझते हैं इसको। सिंगुलर में आई, आई, आई इट, आई एम, आई, आई के साथ क्या लगता है हेल्पिंग वर्ड एम, आई एम ईटिंग, मैं खा रहा। इसके साथ क्या हो जाएगा, वी है, इसका प्लूरल फॉर्म होता है आई का, वी, वी के साथ आता है आर, वी आर ईटिंग। ऐसे सेकेंड का जो सिंगुलर फॉर्म होता है सेकेंड पर्सन का वो होता है यू, इसके साथ भी आर आता है, यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो। प्लूरल भी होता है, यू का यू ही होता है, यू आर ईटिंग, तुम लोग या आप लोग खा रहे हैं। थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर होता है वो होता है ही, सी, इट, या कोई भी प्रॉपर नाउन, जैसे आपने मोहन ले लिया, सोहन ले लिया, कुछ भी ले लिया और इसके साथ इज लगता है, इज ईटिंग लग जाएगा। और थर्ड पर्सन का जो प्लूरल फॉर्म होता है वो होता है दे या कोई भी प्लूरल नाउन। तो ये दे के साथ क्या लगता है, दे के साथ भी आर का ही प्रयोग होता है, तो दे आर ईटिंग। अब देखते हैं कि कौन टेबल के हिसाब से कौन से पर्सन के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में एम आता है हेल्पिंग वर्ब, जबकि प्लूरल में आर आता है। सेकेंड पर्सन में भी आर आता है, सेकेंड पर्सन के प्लूरल में भी आर आता है और थर्ड पर्सन के प्लूरल में भी जो है आर ही आता है। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ एम और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ इज का प्रयोग होता है, बाकी चार के साथ आर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होता है। इसको आप भली भांति प्रयोग करके जान लेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और स्ट्रक्चर बनाते हैं। 6 तरह का स्ट्रक्चर, जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ा है, वो सारे 6 स्ट्रक्चर पे इस पर भी काम करेंगे। बारी बारी से देखते हैं सभी स्ट्रक्चर्स में। पहला जो है वो क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस सिर्फ अंग्रेजी लिखा हूं, आपको उसका अर्थ पता है कि इसको क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य। चलिए इसका रूल जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस हो
इसका वाक्य हो तो कैसे हम ट्रांसलेशन बनाएंगे। तो सबसे पहले जो है सब्जेक्ट आता है, यानी कर्ता प्लस इजेमार प्लस वर्ब आईएनजी, यानी वर्ब में आईएनजी जुड़ जाता है, यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म, और प्लस अदर वर्ड्स जो है वो लास्ट में आ जाते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, वह हॉकी खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा ही, उसके बाद सहायक क्रिया ही के साथ क्या लगती है, इज लगती है, थर्ड पर्सन का के सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो ही इज, और वर्ब आ गया प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग हॉकी, इज प्लेइंग हॉकी। ठीक है, ऐसे ही और भी उदाहरण आप ले सकते हैं और आप इनका प्रयोग कर सकते हैं इस रूल के हिसाब से। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं, मेरे मेरे दोस्त बाजार जा रहे हैं, मेरे दोस्त बाजार जा रहे हैं। यहाँ पे कर्ता क्या होगा, कर्ता के लिए कंफ्यूज नहीं होंगे आप, ये मैं कर्ता नहीं हूं, मेरे दोस्त हैं, यानी कि माई फ्रेंड्स, फ्रेंड्स हो गया, बहुवचन का हो गया, तो यहाँ पे आर जो है हेल्पिंग वर्ब लगेगा, और गोइंग GOING, गोइंग टू क्या हो जाएगा, मार्केट, माई फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट। ठीक है, चलिए दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं, दूसरा स्ट्रक्चर है नेगेटिव सेंटेंस, यानी नकारात्मक वाक्य, यानी किसी कार्य के जारी नहीं होने का बोध होता है, दूसरा जो है वो है नेगेटिव सेंटेंस। ठीक, इसका भी रूल जान लेते हैं, कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे नकारात्मक वाक्य या सेंटेंस हो। तो रूल ये है, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद इजेमार, उसके बाद से नॉट आ जाएगा, और नॉट के बाद से वर्ब, और उसमें आईएनजी जुड़ जाता है, प्लस अदर वर्ड्स। ठीक, ये इसका रूल है। इस रूल को फॉलो करते हुए हम एक वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे, जैसे बच्चे नदी में तैर रहे हैं, सॉरी, नदी में नहीं तैर रहे हैं, नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, नदी में नहीं तैर रहे हैं। तो इसके हिसाब से हम ट्रांसलेशन करेंगे, बच्चे चिल्ड्रेन, इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ गया, नॉट, तैरने की क्या अंग्रेजी होती है, स्विम, और आईएनजी इसमें जुड़ गया, स्विमिंग इन द रिवर। ये इसका ट्रांसलेशन हो गया। तो ऐसे आप अन्य वाक्यों का भी ट्रांसलेशन इस रूल के हिसाब से कर लेंगे। आइए देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है, इस हिसाब से हम ज्यादातर वाक्यों को ऐसे भी देखते हैं। और तीसरा जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का, प्रश्नवाचक वाक्यों का स्ट्रक्चर होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य।
प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें जो रूल होता है इसको बनाने का वो भी आप नोट डाउन कर लेंगे। रूल क्या होता है, सबसे पहले इज एम आर आता है, उसके बाद से इज एम आर के बाद से सब्जेक्ट आ जाता है, यानी कर्ता आ जाता है, फिर वर्ब और वर्ब में आई एन दिया जाता है, प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्या आता है, क्वेश्चन मार्क। उदाहरण देखते हैं। क्या हम लोग क्या हम लोग क्या हम लोग खेल रहे हैं? क्या हम लोग खेल रहे हैं? तो सबसे पहले हम लोग के हिसाब से क्या आएगा, आर, और इसके बाद क्या आ जाता है, सब्जेक्ट आ जाता है, आर भी, और वर्ब में आईएनजी आ जाएगा। तो वर्ब क्या है, प्ले, और आईएनजी इसमें जुड़ गया तो प्लेइंग, और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, आर बी प्लेइंग। ऐसे एक आध और उदाहरण लिख सकते हैं कि क्या मोर नाच रहा है? क्या मोर नाच रहा है? इज, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, सब्जेक्ट है, इज पीकॉक, और डांस है तो क्या हो जाएगा, डांसिंग। ठीक है, ये भी आप लोग जान गए। चौथा स्ट्रक्चर देखते हैं, वो कौन सा है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस का चौथा स्ट्रक्चर है। इसमें इंट्रोगेटिव के बाद से क्या जाता है, निगेटिव भी जुड़ जाता है, इसे जोड़ लेंगे, निगेटिव सेंटेंस। समय की बचत के लिए मैं ऐसा कर रहा हूं। तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसका रूल जानते हैं सबसे पहले कि इन वाक्यों का ट्रांसलेशन हम अंग्रेजी में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले क्या आता है, इज एम आर, उसके बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, नॉट आता है। इसके बाद क्या आ जाता है, वर्ब में आई एन जी जुड़ा हुआ आ जाएगा, और इसके बाद अदर वर्ड्स, और लास्ट में क्या आ जाता है, क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो इसको फॉलो करते हुए आप जो इससे रिलेटेड जो भी वाक्य होंगे उनका ट्रांसलेशन करेंगे। एक वाक्य इसका भी लेते हैं। क्या वे लोग क्या वे लोग क्या वे लोग क्या वे लोग घर नहीं जा रहे हैं? क्या वे लोग घर नहीं जा रहे हैं? तो रूल के हिसाब से इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आर दे नॉट गोइंग टू हाउस? आर दे नॉट गोइंग टू हाउस? ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। बस रूल के हिसाब से आपको अप्लाई कर देना है शब्दों को, और आसानी से, बहुत ही आसानी से आप ट्रांसलेशन कर लेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ये था चौथा ये था चौथा था। और पांचवा स्ट्रक्चर, इसके बाद देखते हैं। पांचवा स्ट्रक्चर जो है वो है WH का जो फॉर्म होता है। जैसे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बताया, WH सबके साथ आएगा। इसमें कैसे क्या फॉर्म होगा मैं बताता हूं। तो WH का फॉर्म में जो है, अगर WH फॉर्म आ जाए, यानी कि WH फॉर्म आ जाए,
अगर when, what, how, why, where, ये अगर इसमें से कोई भी अगर वाक्य के बीच में आ जाए और कंटिन्यूअस टेंस में वो वाक्य हो, तब ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे वो भी मैं दोनों रूल बता दे रहा हूं। इसके भी दो अलग अलग रूल हो जाएंगे। एक जो होगा जिसमें केवल इंट्रोगेटिव होगा और दूसरा रूल जिसमें नेगेटिव भी पोर्शन आ जाएगा। तो पहले इंट्रोगेटिव के लिए रूल ये होता है, जब सबसे पहले जो है वो विशेष शब्द आएगा। जैसे विशेष शब्द में इसको WH पहले लिख लेंगे, विशेष शब्द हो गए, और इसके बाद से इजमात प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ING प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्या रूल होता है, रूल फर्स्ट हो गया, और रूल सेकेंड क्या होगा जिसमें नेगेटिव इंट्रोगेटिव के साथ आ जाए। तो सबसे पहले ये विशेष शब्द आते हैं और उसके बाद इजमात प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ये दोनों स्ट्रक्चर आप याद कर लेंगे, इनके रूल्स को भली बार समझ लेंगे। और इससे जुड़े हुए दोनों से जुड़े एक एक उदाहरण लेते हैं। पहला इसका उदाहरण लेते हैं जिसमें निगेटिव नहीं हो। वह कब कब दिल्ली जा रहा है। ठीक है, WH फॉर्म हो गया ना। वाक्य के बीच में क्या आया है, कब शब्द आया, नहीं वेन शब्द आया है। तो सबसे पहले इस WH यानी इस विशेष शब्द की अंग्रेजी ट्रांसलेट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेन, और इसके बाद क्या आएगा, इजमार, यानी ये जो सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब है वो डिसाइड करते हैं। तो वह है, तो इस हिसाब से इज, इसके बाद क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, और वर्ब में ING, इसके बाद आएगा व्हेन इज ही गोइंग टू दिल्ली। अब हम WHX स्ट्रक्चर जो है उसके दूसरे रूल का एक आध उदाहरण लेते हैं। जैसे तुम 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 क्या कर रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो सबसे पहले इसमें क्या आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेजी वाई, और तुम के लिए आर यू, वाई आर यू नॉट गोइंग, वाई आर यू नॉट गोइंग। वह वहां क्यों नहीं जा रहा है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, वाई इज ही नॉट गोइंग देयर, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज सारे स्ट्रक्चर जान लिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के संदर्भ में। अब हमें उम्मीद है कि आपको सारे स्ट्रक्चर भली बात समझ में आए गए होंगे। अब इनका अलग अलग वाक्यों में
प्रयोग करके देखेंगे और ट्रांसलेशन बनाएंगे। चलिए, तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो है वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आपने जो मैंने रूल्स बताए प्रेजेंट कंटिन्यूअस के संदर्भ में आप लोगों ने ठीक से समझा होगा। सबसे पहले जरूरी है ट्रांसलेशन बनाने के पहले कि पहले आप वाक्य की पहचान कर लें कि कौन से टेंस का कौन सा वाक्य है, कौन सा सेंटेंस है। और जब सेंटेंस की आप पहचान कर लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग रूल को फॉलो करेंगे, और रूल को फॉलो करने के बाद से जो भी आपने सेंटेंस का ट्रांसलेशन बनाया होगा वो बिल्कुल ही 100% करेक्ट होगा। तो इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगले वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप मन लगा करके पढ़ें और आगे बढ़ें। धन्यवाद।